हेलो एवरीवन, वेलकम लेक्चर 7 ऑफ अ फिजिक्स सीरीज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डायमेंशंस। अब तक हम देख चुके हैं कि फिजिक्स की लगभग सारी क्वांटिटीज़ जो है वो डिराइव की जा सकती है बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से। इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे फोर्स का। फोर्स हमारा क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को हम वेलोसिटी बाय टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा और हमारी फोर्स क्या बन जाएगी? मास इंटू लेंथ रेज़ टू पावर टाइम रेज़ टू पावर -2। -2 क्यों आ गया हमारा? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में था। अगर हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्स में मास की पावर क्या है? 1, लेंथ की पावर क्या है? 1, और टाइम की पावर क्या है? -2। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? मास इज इक्वल्स टू 1, लेंथ इज इक्वल्स टू 1 एंड टाइम इज इक्वल्स टू -2। अब बार बार यहाँ पे लिखना मास, लेंथ, टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको ईजी बनाने के लिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सिम्बल जैसे मास का हमने सिम्बल ले लिया m, लेंथ का ले लिया l, टाइम का ले लिया t, इलेक्ट्रिक करंट का ले लिया I, और कुछ ऐसे टर्म जैसे थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम इसके यूनिट्स जो होती हैं उसी को इसका सिंबल हम मानते हैं, जैसे K, मोल और CD। ठीक है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के सिंबल और उनकी पावर के फॉर्म में लिखा जाता है तो उस क्वांटिटी को डायमेंशन फॉर्मूला कहा जाता है। फोर्स को जैसे हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू mlt - 2 स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हमें याद दिलाता है कि हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt (2). या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 2 -2 इन टाइम। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एनर्जी की इक्वेशन दिया हुई है जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है E इज इक्वल्स टू ½ mv²। हाफ हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा बचेगा क्या? mv²। तो E इज इक्वल्स टू m, v को हम कैसे लिख सकते हैं? L/T, इसका होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा? ml² t²। और अगर हमारा t ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? mlt रेज़ टू पावर -2। डायमेंशंस हमें बताती हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस के एप्लीकेशन और उनके एनालाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फिजिक्स जर्नी का हिस्सा बने। अपने डाउट्स और सजेशंस कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।